एक बार की बात है, माखन चोर नटखट श्री कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक ग्वालिन ने एक अनोखी जुगत भिड़ाई। उसने माखन की मटकी के साथ एक घंटी बांध दी कि जैसे ही बाल कृष्ण माखन मटकी को हाथ लगाएंगे, घंटी बज उठेगी और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी। वास्तव में मन में उसका यह भाव था कि यदि मैं सो गई और बाल कृष्ण मक्खन चुराने आएंगे तो मैं सोते हुए उनके दर्शन कैसे करूंगी। घंटी बजेगी तो मैं जग जाऊंगी और उनको निहारूंगी। जब माखन चुरा कर जाएंगे तो उनको पकड़ एच लूंगी और उनसे झूठ मूठ की डांट डपट करूंगी, और वो डांट डपट से बचने के लिए जो बहाने बनाएंगे तो उनका मुखारविंद लगेगा। इस आनंद के साथ उसने मन में ये बात ठानी और मटकी पर घंटी लटका दी। बाल कृष्ण जी ने ग्वालिन की मनोदशा को जानते हुए उसी के घर में चोरी करने का निश्चय किया और अपने सखाओं के साथ दबे पांव घर में घुसे। श्री दामा की दृष्टि तुरंत घंटी पर पड़ गई और उन्होंने बालकृष्ण को संकेत किया। बालकृष्ण ने सभी को निश्चिंत रहने का संकेत करते हुए घंटी से फुसफुसाते हुए कहा, देखो घंटी, हम माखन चुराएंगे, तुम बिल्कुल मत बजना। घंटी बोली, जैसी आज्ञा प्रभु। नहीं बजूंगी। बालकृष्ण ने खूब माखन चुराया, अपने सखाओं को खिलाया, घंटी नहीं बजी। खूब बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। अंत में ज्यों ही बालकृष्ण ने माखन से भरा हाथ अपने मुंह से लगाया, त्यों ही घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनकर ग्वालिन दौड़ी आई। ग्वाल बालों में भगदड़ मच गई। सारे भाग गए, बस श्री कृष्ण पकड़ में आ गए। और आते क्यों नहीं, उन्हें उस गोपी के मनोरथ को पूरा जो करना था। पकड़े जाने के बाद बालकृष्ण बोले, तनिक ठहर गोपी, तुझे जो सजा देनी है वो दे दीजो, पर उससे पहले मैं जरा इस घंटी से निबट लूं। क्यों री घंटी, तू बजी क्यों? मैंने मना किया था ना। घंटी क्षमा मांगती हुई बोली, प्रभु, आपके सखाओं ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। आपने बंदरों को खूब माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। किंतु जैसे ही आपने माखन खाया तब तो मुझे बजना ही था। मुझे आदत पड़ी हुई है प्रभु। मंदिर में जब पुजारी भगवान को भोग लगाते हैं तब घंटियां बजाते हैं, इसलिए प्रभु मैं आदतन बज उठी और बजी। ये सिद्ध करती है प्रभु की लीला में जो भी सहायक होता है वह चेतन ही होता है। ये सभी भगवान कृष्णा के पार्षद ही हैं जो ब्रजमंडल में किसी न किसी रूप में विराजमान हैं। चाहे वह पौधा हो या फिर जड़ हो, यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, यानी कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल चेतन है। परंतु गोपी उस घंटी की बात को सुन न सकी, तो मन में यह सोचकर आनंदित हो रही है कि देखो बालकृष्ण अपने को बचने के लिए एक नया बहाना ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह भगवान सभी के मनोरथों को पूरा करते थे। और ये जो गोपियां हैं वे तो जीवन मुक्त साधु संत हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाओं में भाग लेने के लिए अवतार लिया है।